नमस्कार भाइयों, ये कहानी ज़रूर सुनना। हमारे पौराणिक काल में ऐसे बहुत से महर्षि हुए जिनकी तपस्या से इंद्रदेव काफ़ी घबरा जाते थे। इंद्रदेव जब भी देखते कि कोई महर्षि तपस्या कर रहे हैं, वो घबरा जाते थे कि भाई मेरा सिंहासन खतरे में ना आ जाए। तो ऐसे ही महर्षियों में से एक महर्षि जिनके गुस्से से सब घबराते थे, और इंद्रदेव ने भी कभी ऐसी कोई चेष्टा नहीं की कि उनका जो है तपस्या भंग कर सकें। तो वो ऋषि जिनसे अप्सराएं तक पास जाने से घबराती थीं, डरती थीं कि कहीं हमें श्राप ना मिल जाए। तो हम जिन ऋषि की बात कर रहे हैं वो है ऋषि दुर्वासा। तो मैं इनके एक कहानी में आपको सुनाता हूँ जो पौराणिक काल में जो घटी है, जो कि एक बार ऋषि दुर्वासा जो है तपस्या कर रहे थे। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और तपस्या कर रहे थे वो, और बहुत ही गुस्सेल स्वभाव के, ये आपने भी सुना ही होगा, काफ़ी गुस्सेल स्वभाव के थे। अब एक बार की बात है, नारद मुनि जो हैं, नारद मुनि एक बार इंद्रलोक गए हुए। अब वहाँ पे उन्हें कुछ अप्सराएं जैसे कि उर्वशी, मेनका, रंभा, वपु, तो ये वहाँ पे अप्सराएं थी। तो देवर्षि नारद ने वहाँ जाके पूछा कि आप में से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ अप्सरा कौन है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा बेस्ट, यानी कि कौन सी अप्सरा है। तो उन अप्सराओं में सब में वाद विवाद ऐसे ही कि अरे मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, तो मैं ही सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। किसी ने कहा मैं बहुत अच्छा नृत्य करती हूँ, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। तो बस यही सब चलता रहा। तभी ऋषि ने, जो नारद मुनि जी थे, उन्होंने एक युक्ति निकाली कि चलिए क्यों ना टेस्ट लिया जाए। उन्होंने कहा कि एक परीक्षा लेते हैं, जो इसको पास कर जाएगा वही श्रेष्ठ है। अब उन्होंने कहा कि अभी धरती पर इस समय ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या को भंग कर दो। अब ये सुन के जितनी भी अप्सराएं खड़ी थी, सबको सांप सूंघ गया, ये समझो आप। डर गई कि अरे वो तो बहुत गुस्सेल स्वभाव के हैं और इसका परिणाम सभी जानते हैं कि क्या होगा। लेकिन बस वो एक आग लग गई थी ना कि भाई कौन श्रेष्ठ है। तो उन्हीं अप्सराओं में से एक वपु, वपु नाम की एक अप्सरा, वो आगे आई। उसने कहा कि मैं इस चैलेंज को स्वीकार करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इसको, और मैं जाऊंगी जो है ऋषि की तपस्या को भंग करूंगी। वहाँ जितनी भी अप्सराएं थी उनमें से कोई आगे नहीं आया। उनने समझ गई थी कि ये तो समझो अपनी मृत्यु को जो है आमंत्रण देने जैसा है। अब वपु ने इसको स्वीकार किया। वपु गई धरती लोक पर, और ऋषि दुर्वासा जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ पर अपने पायलों की छन छन आवाज़, मधुर संगीत में गीत गाना। असल में उस समय जो दुर्वासा ऋषि हैं वो तपस्या की सिर्फ शुरुआत कर रहे थे, यानी कि एकदम लीन नहीं हुए थे अपनी तपस्या में। क्योंकि कोई भी उन्हें भटका दे, इतने भी वो ऐसे नहीं थे कि कोई भी आके उन्हें भटका देगा और वो भटक जाएंगे, नहीं। अब जब वो शुरुआत ही करने वाले थे, बस थोड़ी देर मुश्किल से बैठे ही होंगे और ये पहुंच गई थी वहाँ पे। तो पहुंची तो वो बस ये है कि कानों में आवाज़ पड़ी उनके गाने गुनगुनाने की, ऋषि के छन छन आवाज़ आई तो उनने आँख खोला। अब भाई ऋषि दुर्वासा को बिल्कुल सहन नहीं होती थी। उन्होंने देख लिया कि भाई ये कोई स्त्री है जो मेरे को जो है छन छन आवाज़ आई, वो मेरा थोड़ा सा ध्यान भंग हुआ। और ये देख के वो जो वपु अप्सरा है वो बड़ी खुश हुई कि लो, मैंने इतने गुस्सेल स्वभाव के जो सबसे श्रेष्ठ ऋषि हैं उनका मैंने ध्यान भंग कर दिया। अब जो है मैं ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। अब श्रेष्ठपन के चक्कर में हुआ ये कि जब वपु ने ऋषि दुर्वासा की आंखों में देखा तो ऋषि दुर्वासा की आंखें बिल्कुल लाल चट, गुस्से में थे। अब जो है तुरंत ऋषि दुर्वासा ने कहा, बहुत घमंड है तुझे अपने ऊपर, ले अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी इसी समय पक्षी बन जाएगी। अब वो उसी समय पक्षी बनने का जो श्राप उसे दिया, ये सुन के वपु रोने लगी, घबराने लगी, तुरंत चरणों में गिर गई कि मुझे क्षमा कर दीजिए, रोना घबराना। अब ये सब करके ऋषि थोड़े से, मतलब ये है कि उनको दया आ गई वपु के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि भैया श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, आज से 16 साल के बाद तुम्हें एक तीर आके लगेगा, बस तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी, वापस अपने स्वरूप में आ जाओगी। ये कहने के बाद अब ऋषि अपनी तपस्या में वापस जो लग गए। जैसे जैसे समय बीता, 16 साल बीत गए। अब महाभारत का जब युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में ही एक बाण अर्जुन की तरफ से जो चला था, उसमें से वो एक बाण सीधे जाके इस पक्षी को लगा, यानी कि अप्सरा वपु को लगा। और उसी समय ये श्राप जो है उसका टूट गया। वो जो चिड़िया जो पक्षी बनी थी वो तो मृत्यु हो गई, और बाकी वो वापस अपने स्वरूप में आ गई और स्वर्गलोक लौट गई। तो इससे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ मेरे भाई, देखो अप्सराओं का एक प्रकार से आज भी हमारे इस कलयुग में अप्सराएं हैं। मेरी बात को ज़रा ध्यान से और गौर से समझना। अप्सराएं हैं, आपका ध्यान भटकेगा, ये मैं आपसे खुद कह रहा हूँ, ध्यान भटकेगा भाई। जैसे कोई भी ऋषि जो हुए, ध्यान उनका भटकता था, लेकिन वो ये नहीं, अभी तो ऋषि दुर्वासा को ले लीजिए कि उनका ध्यान भटका और वो तुरंत अरे ये कितनी खूबसूरत है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, तो वो तरह तरह के क्या इमेजिनेशन नहीं करने लगे ऋषि दुर्वासा जी। मेरी बात को समझना, जब हम लेवल बाय लेवल आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ऐसे ही प्रकृति भी हमारे साथ एक टेस्ट लेती है, ठीक है, परीक्षा लेती है। अब इस कलयुग में भी अप्सराएं हैं, आपको जगह जगह दिखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप 24 घंटे घर में ही बैठे रहोगे। मेरी बात पे गौर करना कि आप 24 घंटे घर पर बैठे रहोगे, नहीं, आपको बाहर निकलना है, कामकाज करना है, आपको कॉलेज जाना है, वहाँ लड़कियाँ मिलेंगी। बाहर भी आप जाएंगे, कोई कामकाज करेंगे तो आपको लड़कियाँ दिखेंगी, तो क्या आप उनसे घबरा जाएंगे?
मेरी बात समझो, देखो ध्यान भटकना स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत ध्यान भटक गया किसी की खूबसूरती के पीछे कि यार वो सुंदर है, ठीक है, तो उसकी सुंदरता का सम्मान तक ठीक है। अब हम उसकी सुंदरता उसके शरीर में देख रहे हैं, समझ रहे हो, हमें बस भटकना नहीं कि बस ठीक है थोड़ा सा ध्यान हो गया, ठीक है, उसको तुरंत सम्मान की भावना हमें रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि लेवल बाय लेवल जब आप आगे बढ़ोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक स्थिरता आ जाएगी, फिर आप इतनी आसानी से डगमगाओगे नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भटक सकते हो, वापस स्थिर हो जाओगे। अभी जो शुरुआत करते हैं ना ब्रह्मचर्य की, वो इतनी जल्दी स्थिरता नहीं प्राप्त कर पाते, उन्हें थोड़ा सा भी अट्रैक्शन मिला कि वो फिसल जाते हैं और ब्रह्मचर्य नष्ट कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो धीरे धीरे समय लगता है, ठीक है, ब्रह्मचर्य कोई आसान तपस्या नहीं, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भाई कहते हैं बड़ा आसान है, नो फैप से उसके बहुत कुछ तुलना करने लगते हैं, मैं लेकर आऊंगा वीडियो ब्रह्मचर्य ये नो फैप के ऊपर, ये दोनों का हम कंपैरिजन, हमारे भाई कहते हैं कि इनका करो कि नो फैप क्या है और ब्रह्मचर्य क्या है, इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, हालांकि मैंने बनाया है, लेकिन इस पर एक और एक प्रॉपर वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। तो बस यही आपको समझाना चाहता था कि भैया इस कलयुग में भी जो है अप्सराएं हैं, ध्यान आपका भटकेगा, लेकिन आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है और ब्रह्मचर्य का पालन मजबूती के साथ करना है। सम्मान की भावना रखो सभी के लिए, ठीक है, किसी को वस्तु नहीं समझना मेरे भाई, ठीक है, वस्तु कोई नहीं, हम उस परमपिता परमेश्वर की देन है, दो शरीर है, एक आदमी एक औरत का, इसे हमें जल्द से जल्द समझना है, ठीक है। कोई खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती की तारीफ करें, ठीक है, लेकिन खूबसूरती सिर्फ शरीर से नहीं किया, शरीर भी, समझ रहे हो मेरी बात को। तो चलिए फिर कमेंट में बताइए कैसा क्या चल रहा है आप लोगों का ब्रह्मचर्य, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।